और सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिए। ओके। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है प्रिया गमरे और मैं एक एक्ट्रेस हूँ और शायना खत्री ने मुझे यहाँ पे बुलाया उसकी गपशप के लिए, तो मैं उसकी बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू सो मच शायना। आपसे ना हमारी ऑडियंस इतना फैन है, बहुत ज़्यादा फैन है आपके, जानना चाहती है आपके लाइफ़स्टाइल के बारे में, आपकी लाइफ़ जर्नी के बारे में। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? ओके, सो आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। हिंदी सॉरी। हाँ। मैं मुंबई की पली बड़ी हूँ। मेरा जन्म भी मुंबई में हुआ है। मेरा पढ़ाई वढ़ाई एवरीथिंग इन थाने, मतलब मुंबई थाना जिस बाजू में ही है। सो लेकिन मेरा नेटिव मतलब मेरे पापा वगैरह या हमारा गांव है रत्नागिरी चिपलुन। चिपलो। हाँ, चिपलुन रत्नागिरी। तो वहाँ का आम फेमस है। अच्छा, आम फेमस है। हाँ, रत्नागिरी भाषा के क्या रहती हाफूस है वहाँ की? हाफूस मराठी। आम। हाँ रत्नागिरी के हाफूस आम फेमस है भाई। अच्छा। बहुत फेमस है और वहाँ की भाषा मराठी है। मराठी है। कोकनी मोस्टली, वो कोकन पट्टा आता है तो मैं कोकनी हूँ। जी। ओके। तो आपका स्कूलिंग मुंबई से हुआ, जी। स्टडी आपका मुंबई से हाँ, हुआ। पेरेंट्स आपके यहीं पे रहते थे या फिर आप अकेले आए? मेरे डैड आए थे यहाँ पे हुँ। जब वो 15-16 साल के थे। वो मुंबई में आए और फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। फिर आर्मी के बाद शादी हुई। फिर शादी के बाद वो यही सेटल हो गए, बिकॉज सबको पता है कि गांव में इतना इनकम सोर्स नहीं हुँ, होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो मुंबई में सेटल हुए और हुँ। उन्हीं की पीढ़ी से हम सब मुंबई में है। ओके। सो हाँ, मतलब इसीलिए मेरा भी जन्म मुंबई में ही हुआ है। आपका शुरू से ही मतलब स्कूलिंग टाइम से भी ऐसा ही मकसद रहा था कि आपको आर्टिस्ट ही बनना है? नो, आपका नेवर। क्या मकसद था? मकसद था ही नहीं कुछ। मकसद वैसा कुछ नहीं था। क्या है ना कि जैसे बाकी के टीनेज होते हैं, टीनेजर्स या ये बनना है वो बनना है, वैसा मेरा भी था। मेरे पापा आर्मी से थे और मेरे खानदान में बहुत मतलब पीढ़ियों से आर्मी में, पापा के पापा, उनके पापा सब आर्मी में रह चुके हैं। हुँ, हुँ। तभी ब्रिटिश के टाइम पे, फिर इंडियन आर्मी। तो मुझे भी ऐसा लगता था मैं भी आर्मी में जाऊं। हुँ, मेरे हुँ। मामा भी आर्मी में थे। अच्छा। तो मैं एक बार मामा के गांव गई थी, तो मामा ने मुझे बोला, मैं 12-13 साल की थी। उन्होंने मुझे बोला तेरे नॉकनीज है, मतलब मेरे दोनों नी है ना ऐसे अच्छा। जॉइंट होते हैं। हाँ, तो बोले हाँ। तुझे आर्मी में लेंगे ही नहीं। तो वहां हाँ। मेरा सपना टूटा आर्मी में जाने का। फिर मैंने सोचा मैं पुलिस में जाऊंगी। हाँ। और फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा था कोई, मुंबई टाइम्स या पुलिस हुँ, हुँ। सौफिर, सॉरी नॉट मुंबई टाइम्स, पुलिस सौफिर करके मराठी फिर आता था न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। हाँ। उसमें इतने सारे डेड बॉडीज और इतनी मतलब ये सब देख के ना मुझे ऐसा हुआ कि मेरी हिम्मत नहीं होगी पुलिस बनने की। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, शादी वादी करके सेटल हो जाऊंगी, हाउस वाइफ बनूंगी, बच्चे पालूंगी। ऐसे मम्मी को देख के होता है ना, कभी मैं भी ऐसी हाउस वाइफ बनूं। हुँ, 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 ऐसे सोचते सोचते बहुत प्रोफेशंस में मैं घूमी। हुँ, डॉक्टर इंजीनियर के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। हुँ। ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन हाँ, शौक था मेरा, मकसद नहीं लेकिन शौक था टीवी देखने का। और शाहरुख खान की फैन, मतलब मैं तो पागल थी शाहरुख खान के पीछे। तो जब भी मैं पढ़ाई करती थी टीवी चालू रहता था, कुछ भी मतलब उसमें कुछ भी, किसी की इंटरव्यू लगती हुँ, हो हुँ, हुँ, हुँ। या कुछ भी हो, बिकॉज उस टाइम पे इतने चैनल्स नहीं हुआ हुँ, करते थे। हुँ, तो जो हुँ। भी देखती थी टीवी हुँ। चालू होता था और मैं पढ़ाई करती थी, एज इफ अच्छा। मेरे साथ कोई पढ़ाई कर रहा है। हुँ, हुँ। ये मेरे दिमाग में रहता था। तो टीवी, मैं बहुत फैसिनेटेड थी टीवी से। और बोल सकते हो आप, ये ग्लैमर इंडस्ट्री से मैं पहले से ही बहुत फैसिनेटेड हूँ, हुँ, शौकीन हुँ। हूँ। लेकिन कभी सोचा नहीं था। हुँ। मेरे पापा को बड़ा शौक था। वो हीरोइंस के कैलेंडर्स लेके आते थे। पहले ऐसे कैलेंडर्स मिलते ओके। थे जिन पे हीरोइन के फोटोज होते हाँ, थे हाँ। और फिर नीचे जनवरी फरवरी सब लिखा तो होता मम्मी था। ऑब्जेक्शन नहीं उठाती नहीं थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ऑब्वियसली हमारे घर पे पापा वाज द द मेन मुखिया घर का। तो मम्मी तो कुछ बोलेगी नहीं। और वैसे भी उसमें क्या है, हीरोइंस है, उसके कैलेंडर्स है। तो श्रीदेवी, रेखा और जया प्रदा, इनके हुँ। कैलेंडर्स ऐसे हुआ करते थे। हुँ, तो हुँ। पापा को शौक था, मतलब हीरोइंस वगैरह, हुँ, ये हुँ। फिल्मों का शौक था। हुँ। उन्होंने एक फोटो भी निकाला था, लीना चंद्रवरकर नाम की एक हीरोइन थी, उनके साथ ऐसे बंदूक ताने हुए फोटो जो मेले में निकालते हैं, वो एक फोटो था अच्छा। उनका। तो मेरे पापा बड़े शौकीन थे। तो हाँ। शायद वो जो फिल्मी कीड़ा है ना, मुझे पापा के थ्रू मिला होगा। हुँ। और पापा की ऐसी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं इंडस्ट्री में, हुँ। बिकॉज उनका तो फील्ड ही अलग था, हाँ, आर्मी में हाँ। थे। हुँ, तो उनकी इच्छा थी। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे लिए मैनिफेस्ट किया कि मैं इंडस्ट्री में आऊं। और हुँ। वो शायद उनका मैनिफेस्टेशन काम कर गया और मैं आ गई इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में। तो स्कूलिंग कैसी रही आपकी? मतलब आपकी स्कूलिंग मतलब जिस टाइम पे मुझे नहीं पता अभी की स्कूलिंग तो बहुत अलग हो गई है। हम्म, लड़का-लड़की साथ बैठते हैं। आपके टाइम की स्कूलिंग टाइम कैसी रही थी कि मतलब आपको लगता था कि हाँ,
इस लड़के से मुझे दूर बैठना है या इस लड़के से मुझे ना नफरत ना है? ना, नेवर नेवर। होता है ना कि कई लड़कियों को कि भाई मैं गुंडा टाइप हूँ, लड़का हूँ, या हाँ आप बस एक लड़की फील कि हाँ चलो ठीक है, कितना प्यारा लड़का है, सुंदर, ऐसा कुछ क्रश नहीं, रहा हो कोई? हम लोग के टाइम पे ना, मतलब जब हम लोग का टाइम नहीं बोल सकते, बट जब मैं स्कूलिंग कर रही थी, हम्म मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी बड़ी हूँ, हम्म लाइक मैं सेंट जॉन द बैप्टिस्ट हाई स्कूल में पढ़ी हूँ। हम्म। और वहाँ पे सारे कास्ट के, मतलब हिंदू मुस्लिम कैथलिक तो था ही वो बाय डिफॉल्ट, हम्म। हिंदू मुस्लिम सब सब ऊंची नीची जाति, एवरीबडी वाज देयर। हम्म। सो उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों का ही था। हम्म और शुरुआत से बचपन से ही हम लोग लड़का लड़की साथ में ही पढ़े लिखे हैं। तो हम्म। वो एक नजरिया है ना कि ये लड़का है ये लड़की है, वो हम लोग मैं नहीं नहीं है। थे। हम अच्छा। लोग में, मतलब हम लोग जो जो भी स्कूल में थे उनकी बात कर रही हूँ, हम्म। हम लोग में वो नजर ही नहीं थी कि ये लड़का है लड़की है, ये हम्म। लड़कियों ने करना चाहिए लड़कों ने नहीं करना हाँ, चाहिए, ऐसा नहीं क्योंकि किया वो गया। स्कूल में इक्वालिटी ही थी ना। अच्छा। भाई रनिंग रेस में कंपटीशन लेना है, हम्म कंपटीशन रनिंग रेस का करना है, तो लड़का नाम लिखाएगा तो लड़की भी लिखा सकती है, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोग के स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि ये लड़की है ये लड़का है। हम्म अगर किसी कंपटीशन में भी लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो तुम्हारे हिसाब से तुम कर सकते हो। हम्म सिर्फ पार्शलिटी नहीं थी, तो हमारे दिमाग में भी वो पार्शलिटी नहीं थी कि ये हम्म चीज लड़कों ने करनी चाहिए, ये चीज लड़कियों ने करनी चाहिए। हम लोग नॉर्मली थे। और कैसे, जब हम लड़कों के साथ ही पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं ना, तो वो व्यू नहीं रहता, ओ माय गॉड ये हैंडसम है, बचपन से देख रहे हैं उसको, नाक पोछते हुए बोलते हैं ना, उसको देखते आए, वो बड़ा हुआ उसको देखते आए, तो उसको देख के वाओ कितना क्यूट है वाला आएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको बचपन से देख रहे हैं। तो हम्म वो जो हमारे नजर में थे वो सारे फ्रेंड्स ही थे। सो हमारे लिए वो फ्रेंडशिप, वो लड़का लड़की साथ में बैठना या कोई कंपटीशन करना साथ में, वो एक नॉर्मल चीज थी। मतलब हम्म। ऐसा कुछ माइंडसेट अलग नहीं था। और इनफैक्ट बॉयज बहुत सपोर्टिव हुआ करते थे तभी। सो आई मीन वो माइंडसेट ऐसा है कि लड़का लड़की इक्वल है। सो मुझे इसका कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगता है कि कुछ अलग चीज है। कोई क्रश नहीं रहा मतलब कॉलेज नहीं टाइम में नहीं भी? नहीं नहीं नहीं, कभी स्कूल के अंदर तो बिल्कुल नहीं। धोया स्कूल है के किसी को अंदर पकड़ नहीं। के जबरदस्त, आ जा तुझे नहीं धोऊं नहीं, मैं थोड़ी लड़की को या शाय, लड़के देखो को? मैं ना टॉम बॉय थी बचपन में, बिकॉज मैं मेरे भाई के साथ पली बड़ी हूँ। मेरा भाई बड़ा होने के कारण हाँ हमेशा देखते ना, आप अपने सिबलिंग को फॉलो करते हैं, तो हाँ। वैसे मैं मेरे भाई को फॉलो करती थी। और हम्म मेरे चाचा के लड़के, और मेरे बहुत सारे चाचा थे, उनके सारे सब हम्म लड़के, तो उनके साथ खेलना वगैरह, मेरे भाई के फ्रेंड्स के साथ खेलना, क्योंकि लड़कियां मेरे एरिया में ज्यादा नहीं थी। मैं हम्म। चौल में थी पहले, रहती थी, तो ज्यादा लड़कियां नहीं थी, तो मैं लड़कों को देख के खेलती थी, तो मेरा थोड़ा नेचर टॉमबॉय जैसा हो गया था। अच्छा। मतलब लड़कियों जैसा नहीं था। हम्म पर हाँ, जब बड़ी हुई, जब यंग हुआ, तो बाय डिफॉल्ट सबको कोई ना कोई अच्छा लगता है। वैसे मुझे कोई अच्छा लगा होगा, क्रश किया होगा, लेकिन हिम्मत नहीं थी बोलने की, बिकॉज कुछ ना एक जैसे बोलते हैं ना अपब्रिंगिंग होती है, हम्म वैसे मेरे फैमिली की अपब्रिंगिंग थी कि माँ बाप जहाँ तुम्हारी शादी करके देंगे वहीं तुमको जाना है। ये हम्म। एक माइंडसेट था कि, अच्छा। क्योंकि फैमिली में वैसा ही हुआ है। मेरे पापा हम्म। की भी शादी उनके बड़ों ने की है, करी है हाँ। उनके बोलते ना सब सभी भाई बहनों की शादी वैसी ही हुई है। तो हमें पता है कि ये स्टेप लेना कुछ पॉइंट ही नहीं है, तो वो रास्ते पे कभी गई नहीं। बस अच्छा। यही था कि खाओ पियो मस्त, पढ़ाई करो, बस। बस यही था। तो सिस्टर ब्रदर कुछ आपके क्या है मतलब? मेरे हम लोग चार हैं। ओके। मेरा एक बड़ा भाई है, फिर मैं, फिर बहन, और एक छोटा भाई, हम लोग चार हैं। बड़ी ओके। फैमिली है हमारी। तो सबसे बड़े बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं, उससे छोटे आप हैं? हाँ, मैं सेकंड हूँ। फिर अच्छा। मेरे बाद एक सिस्टर है, और फिर और एक तो ब्रदर। अभी घर से फोन आता है कि दीदी पैसे भेज दो, जरूरत है, पैसे हैं, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ऐसा कुछ फोन आता बोलने है की घर से? जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ हाँ। इतना बोलते कि अरे दीदी, मैं सोच रहा था कि मेरे को जिम ज्वाइन करनी है। मैंने बोला हाँ, समझ में आ गया, कितने का ट्रांसफर करना है वैसे। हाँ हाँ, बट वो क्या है, वो हक होता है भाई बहन को। एक हक होता है बहन, बोलते हैं ना, मांगने के लिए। आप मांगते हो अपने जैसे बड़े भाई से? नहीं, तभी अभी नहीं मांगती, बिकॉज अभी मेरे पास सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ। जब नहीं था तब मैं भाई से मांगती थी, बहुत सारी चीजें मांगती थी, और मेरा है भाई देता था। है। और सबसे पहली चीज यही मांगती थी कि जब हमारे घर में कोई मिठाई आती थी, उसको उसको भी मिलती थी, मुझे भी मिलती थी, सेम मिलती थी, लेकिन मैं हमेशा थी वो वाला देना, वो मुझे ज्यादा पसंद है। तो वो अपनी प्लेट में से दे देता था मुझे मिठाई। सो वो वाली चीजें मांगती थी मैं उसको। मैं उसने मुझे बाइक चलाना सिखाया, उसने मुझे टू व्हीलर चलाना सिखाया, साइकिल चलाना सिखाया। मैं मतलब बोलता है, मांगना मतलब ये होता है कि उनका सपोर्ट उस वक्त था, और हाँ। आज भी है। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, उनका सपोर्ट है मेरे हम्म मेरे लिए। हाँ, पैसा ये हम लोग का बोलता है ना, वो चलता रहता है भाई बहनों में। हम्म सो वो मांगते, वो हक से मांगते, और उनको पता है। एक फ्रेज जब ऐसा आया था कोरोना के टाइम पे, जब मेरा काम नहीं चल रहा था, इंडस्ट्री बंद थी, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा था, हम्म और मेरे दोनों भाई बहन, जो छोटे भाई बहन है,
वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो तभी ऐसा था कि मेरे पे ऐसा सिचुएशन आया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तभी उन्होंने मुझे भी हेल्प किया। सो इट्स जस्ट गिव एंड टेक बिटवीन योर सिबलिंग्स। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम भाई बहन एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को मदद करते हैं और एक दूसरे को गिव एंड टेक करते हैं। सो इट्स ओके। पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं इस चीज जी। को लेके? इस मतलब ये इस क्या है? मेरा मतलब कि इंडस्ट्री में आने को, अच्छा, इंडस्ट्री कि में। हमारे पेरेंट्स है जैसे हम हरियाणा से हैं, तो हमारे में ये जो फिल्म लाइन है इसको बेकार माना जाता है कि अगर कोई लव सॉन्ग भी है, कोई अगर हाथ टच कर रहा है या हक कर रहा है तो पीट दिया जाता है घर में। आपके पेरेंट्स इसे कैसे देखते हैं? अरे मैंने बोला ना, मेरे पापा ही चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में आऊं। तो मम्मी ने भी सपोर्ट किया? यस यस यस, मम्मी ने भी सपोर्ट किया। और मेरे घर में जैसे मैंने बोला ना कि पापा आर्मी से थे, वो फ्रीडम में बिलीव करते हैं कि बच्चों को वो करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं। सो जब मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ हुआ, पापा के ही पहचान के थ्रू इंडस्ट्री में एंटर हुई। और एक बहुत मेरी लाइफ की एक जर्नी है, वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। सो माई फैमिली इज ऑलवेज सपोर्टिव। मेरे मम्मी डैडी भाई बहन सब सपोर्टिव है। मैं कुछ भी करूँ उनको इतना पता है कि ये मेरी बहन है और ये सही करेगी, ये कुछ गलत नहीं करेगी। सो उनका एक सपोर्ट है। फिर जो रिलेटिव्स हम लोग बोलते हैं, जो नैगिंग करते कुछ भी बोलते हैं, उनका तो मेरे पापा भी नहीं सुनते और मेरी माँ भी नहीं सुनती और हम लोग भी नहीं सुनते। सो जो अच्छा बोलते हैं उनको वेलकम है, जो नहीं बोलते हैं भिड़कम है। हेमा लवलीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए शाइना खत्री के चैनल को और दीजिए उसे ढेर सारा प्यार। थैंक यू।